अब चुनाव हाथ में दिख रहा है क्या? कल अमित शाह ने कहा 272 का जुगाड़ हो गया, बहुमत कर लिया हमने पूरा 4 चरणों में। आपने अखिलेश यादव ने खड़गे के साथ बैठकर 10 किलो अनाज की घोषणा कर दी। चुनाव कब्जे में है अब। नमस्कार गरिमा जी, आपको, दर्शकों को और पैनलिस्ट को। जहां तक चुनाव की बात है, ये चुनाव में अमित शाह, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ तानाशाही की बुलंद आवाज के रूप में उभरे हैं और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन जनता के सिपाही के रूप में उभरी है। तो जो मुद्दे इंडिया गठबंधन सामने लेकर के आ रहा है, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो फूड सिक्योरिटी हो, चाहे वो सबका साथ सबका विकास हो, चाहे वो जातीय जनगणना हो, ये सब जनता की आवाज के रूप में जो मुद्दे उभर रहे हैं वो मुद्दे हैं। ये इसलिए नहीं है कि आप बोल दें कि प्रधानमंत्री जी को थैंक यू बोलिए क्योंकि प्रधानमंत्री जी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति और इंडिया गठबंधन की राजनीति में एक मूल अंतर है। नहीं, सब भूल गए थे क्या? लेकिन घनश्याम तिवारी, आप भी भूल गए थे। आपने भी अपना मैनिफेस्टो जारी किया, आपको भी याद नहीं आया। उधर आरजेडी को याद नहीं आया, इधर लेफ्ट को याद नहीं आया, कांग्रेस को तो याद आया ही नहीं। चौथे चरण के बीच अगर घोषणा कर रहे हैं तो कोई ग्राउंड रिपोर्ट थी, कोई गड्ढा था जिसको भरना था कि भाई 81 करोड़ 35 लाख लोगों का लाभार्थी का चंक बीजेपी के पास है, जिसको तोड़ना मुश्किल है। इतना बड़ा चुनाव हो रहा है, लगभग 380 सीटों पे चुनाव हो चुका है, तो तरह तरह की लोगों की आकांक्षाएं सामने आती हैं और अगर उन आकांक्षाओं के आधार पर हम कहते हैं कि ये भी जनता के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए, तो वो लोकतंत्र की स्वतंत्रता है जो ये कहती है। भारतीय जनता पार्टी तो 380 सीटों का चुनाव हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी को अभी तक ये एहसास नहीं हुआ कि इस चुनाव में बेरोजगारी मुद्दा है। उन्हें अभी तक ये एहसास नहीं हुआ कि इस चुनाव में महंगाई मुद्दा है। उनको अभी तक ये एहसास नहीं हुआ कि जिस चुनाव में वो प्रज्वल रेवन्ना और ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ खड़े हैं, बेटियां उनकी सरकार का बेड़ा गर्क कर रही हैं, उनकी विदाई यात्रा करा रही हैं। उन्हें अभी तक एहसास नहीं हुआ कि इस चुनाव में हर परिवार मानता है कि ये 400 पार की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि संविधान को खत्म करना चाहते हैं, देश के दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को उनके अधिकारों से मुक्त करना चाहते हैं। ये तो अपने अपनी जनता के सामने आप क्या सोच के जाते हैं तो जनता आपको बताएगी क्या सुनना चाहिए। अगर आप ये सोच के जाएंगे कि मैं भगवान हूं, तो आपने भी दरकिनार कर दिए ना घनश्याम तिवारी। आप जिस बुलंद आवाज से नौकरियों की बात करते थे, जिस बुलंद आवाज से महंगाई की बात करते थे, आप भी उसी प्लेटफॉर्म पर उसी मोर्चे पर आकर खड़े हो गए। बिल्कुल नहीं। देखिए, जब तीसरे चरण का चुनाव हुआ तो इंडिया गठबंधन के अनेक दलों ने ये वीडियो रिलीज किया, राहुल गांधी जी ने रिलीज किया कि 4 जून को हमारी सरकार बनेगी और 15 अगस्त तक 30 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। हम कहते हैं कि हम महंगाई, हम इनको मुद्दा मानते हैं, हम इंसान को इंसान मानते हैं और नेता को भगवान नहीं मानते। भारतीय जनता पार्टी इंसान को इंसान नहीं मानती और नरेंद्र मोदी जी को भगवान मानती है। अगर आप भगवान मानने लगेंगे नेताओं को तो जनता बता देगी कि लोकतंत्र में जनता ही भगवान होती है। जहां तक बात हो रही है पब्लिक फाइनेंस की, ये अनेक बातें हैं। पहली बात यह है कि अगर आप देश में लोगों को भुखमरी का शिकार जो लोग हैं उनकी मदद करते हैं और वो पूर्णतः पोषित होते हैं, अगर आप पब्लिक एजुकेशन बेहतर करते हैं, पब्लिक हेल्थ बेहतर करते हैं, तो ये इकोनॉमिक सरप्लस जनरेट करने का सबसे बड़ा जरिया बनता है। अलग अलग देशों में यही हुआ है। घनश्याम जी, विद ड्यू रिगार्ड, इसी पर आप अभी तक हमलावर थे भाई, इसी मुफ्त राशन पर। विजय विद्रोही